देखो नेक्स्ट टॉपिक, सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ एन एंगल्स इन एपी। बड़ा इंपॉर्टेंट, यूजफुल। तो बच्चों इसके साइन 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 रहेगा और एंगल्स एपी में रहेगा। पहला एंगल है अल्फ़ा, दूसरा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसमें देख सकते हो बीटा इज़ द कॉमन डिफरेंस। फिर आएगा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और ये कहानी चलती रहेंगी। और फिर आएगा साइन अप टू एन टर्म्स। तो nth टर्म क्या रहेगा, एपी में अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा चल रहा है, तो ये क्या रहेगा अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, a प्लस n-1 डी होता है। तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला हमें प्रूफ, ठीक है प्रूफ जानते थे, डायरेक्ट हम इसे याद रख लेते, डायरेक्ट यूज़ ही करना है। साइन n बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला है आज का पहला फॉर्मूला। बच्चों सेम चीज़ अगर कॉस में भी रही, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अप टू डॉट 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 कॉस nth टर्म वुड बी n-1 बीटा। तो आप देख सकते हो एंगल्स आर इन एपी। फर्स्ट टर्म जो होता है ए वो अल्फ़ा है, कॉमन डिफरेंस हमारा बीटा है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे n है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो इसमें ना ये फॉर्मूले में ना ये पार्ट सेम रहता है, ये पार्ट और ये पार्ट, नीचे भी यही आएगा, यहाँ पर भी आएगा साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ये पार्ट सेम है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा वैसे पहले, क्या बोलते हो बच्चों? नो सर। ओके तो फेमस है, ठीक है। चलो अभी एग्जाम्पल लेते, कॉस मान लो ये लिखा है, अगर आप नोट करो फर्स्ट टर्म ये है, तो अल्फ़ा हमारे फॉर्मूले का अल्फ़ा जो है फर्स्ट टर्म है 2π/7, सेकेंड टर्म 6 और थर्ड टर्म अगर आप नोट करो ये एपी में दिख रहा है 4π/7 माइनस 2π/7 इज 2π/7, 6π/7 माइनस 4π/7 इज अगेन 2π/7। तो बच्चों जो कॉमन डिफरेंस है उसको बीटा से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो बीटा हमारा दिख रहा है हमें 2π/7। अब हर फॉर्मूले में यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, तीनों जगह बीटा अकेला नहीं यूज़ हो रहा है, बीटा बाई 2 यूज़ हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बीटा बाई 2 लिख देंगे, बीटा बाई 2 इक्वल टू π/7, ठीक है। बीटा बाई 2 हमें पुट करना है। और बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स की बात अगर करें 1 2 3, तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स है n इक्वल टू 3। तो इस फॉर्मूले में अननोन थे अल्फ़ा बीटा और n, जो हमें मालूम पड़ गया, हमें यूज़ करना पड़ेगा लेकिन नीचे वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अभी कॉस में है। तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी बच्चों, इस फॉर्मूले को रेफरेंस में लो, साइन n की जगह आएगा 3, बीटा बाई 2 की जगह आ जाएगा π/7, कॉस अल्फ़ा की जगह आएगा 2π/7, और n-1 n की जगह अगेन देखो ये फॉर्मूले पुट कर रहे हैं 3-1, बीटा बाई 2 की जगह अगेन π/7 अपॉन कॉस साइन नीचे बीटा बाई 2 अगेन π/7। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें मिला साइन 3π/7 इंटू कॉस 2π प्लस 2π 4π/7 अपॉन साइन π/7। बच्चों ये समझ में आप लोग को, सबको, जियान, एवरीवन? यस यस सर।
तो ये फॉर्मूला लगाए तो अप्लाई करना है, बस अपने को वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, इसमें किसी को नेक्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? अगर ध्यान से देखो, कुछ क्लिक हो रहा है। 3π/7 प्लस 4π/7 पाई होता है बच्चों, Yes. जोड़ी बन गई। मेथड क्या है? पहले वाले को सेम रखा और दूसरे वाले को लिखा पाई माइनस पहले वाला। अब यहां होगा साइन 3π/7 कॉस पाई माइनस π/7 माइनस कॉस थीटा हो जाता है, कॉस पाई माइनस थीटा। हाँ शिफा, इसके आगे कुछ दिख रहा है? क्या करना चाहिए बोलो? Multiply divide by 2. परफेक्ट। 2. हाँ, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का फंडा हो गया, तो यहाँ 2 से मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे अभी। तो ये माइनस साइन 2 थीटा मैं आप लोग को लिखने दूंगा, डोंट वरी। तो 3π/7 का हो जाएगा 6π/7। अभी कौन बताएगा? आगे कुछ दिख रहा है किसी को? दूसरा, खतीजा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? शिफा, आपको दिख रहा है? Pi minus pi by 7. परफेक्ट, 6. राइट। 6π/7 प्लस π/7 अगेन पाई हो गया, तो ऊपर वाले को, अरे चेंज हो, ऊपर वाले को क्या करेंगे? पाई माइनस नीचे वाला, क्योंकि छोटा वाला जो है उसको अनटच रखे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई माइनस π/7 लिख देंगे इसे। और यह हो गया 2 साइन π/7। अब साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर आ गया -1/2। ठीक है, इसको कॉपी कर लो अच्छे से। ये ट्राई करो, अल्फा बीटा और एन निकालना है। फर्स्ट टर्म इज थीटा, कॉमन डिफरेंस 2 थीटा है, हमारे काम का β/2 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने बताओ बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स बताओ बच्चों। बोलो बच्चों, क्या है नंबर ऑफ टर्म्स?
बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स n है, n n है, क्योंकि फर्स्ट टर्म थीटा है, सेकंड टर्म 3 थीटा है, तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी p। तो p टर्म है ये, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि नंबर ऑफ टर्म्स 2n-1 है। ये वैसे मैं सीक्वेंस सीरीज पढ़ाते वक्त भी ध्यान में बताया था बच्चों आपको। तो टी पी, तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स भी p, तो ये हो जाएगा a इज थीटा p-1 2 थीटा इज इक्वल टू 2n-1 थीटा। तो यहाँ से आपको p मिल जाता है। तो -2 थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा, ये माइनस थीटा से कैंसिल हो गया। आप देखो p इज इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। अब ये फॉर्मूले पुट करना है हमें ये वाले, तो वो क्या बन जाएगा, साइन n तो n ही रहेगा, β/2 की जगह थीटा आ जाएगा। अगेन साइन अल्फा इज थीटा n-1, β/2 की जगह अगेन थीटा आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। तो ये हो गया साइन n थीटा, साइन ये वह थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा और ये थीटा से कैंसिल हो जाएगा 1, बचा साइन n थीटा अगेन अपॉन साइन थीटा। तो यही आंसर रहेगा। समझा बच्चों क्या है, आंसर समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? yes sir यस सर। ये ट्राई करो। अल्फा बीटा एन, ये निकाल के कॉस के फॉर्मूले में पुट कर देना। फॉर्मूला बाजू में लिख दे रहा फॉर योर रेफरेंस। आप लोग करके बताओ, एक फॉर्मूला पुट करना है बस। one by two करेक्ट, नीचे वाला ट्राई करो। बाकी लोग जिनको नहीं आ रहा देख लेते, जो ट्राई कर रहा है करते रहो। अल्फा π/11 है, बीटा जनरल वो है 2π/11, तो β/2 हो जाएगा π/11। हमारे अब काम का β/2 होता है, ये काम का है, ये काम का है। 1 2 3 4, इधर एक मिसिंग है बस 5। एन तो 5 है, क्लियरली दिख जा रहा है। 1/2 करेक्ट। अब बच्चों इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। साइन जिनका हो गया बच्चों ये ट्राई करना। साइन ये है 5, β/2 की जगह π/11 आ गया, और कॉस अल्फा की जगह भी π/11 ही आएगा, प्लस 5 - 1 β/2 की जगह अगेन π/11 अपॉन साइन β/2 अगेन π/11। सिंप्लीफाई। तो हम देख सकते हैं दोनों तरफ 5π/11 है, साइन कॉस साथ में आ गया और एंगल भी सेम है, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा।
तो ये साइन एंगल ट्वाइस 10 पाई/11, 2 साइन पाई/11। अब ये हो गया साइन दिस प्लस दिस, वी कैन सी दैट इज इक्वल टू पाई। तो छोटे वाले को नीचे वाले को टच नहीं करेंगे कोई, बड़े वाले को पाई माइनस पाई/11 लिखते हैं। बच्चा पार्टी हो गया ना, ये इजी था ना। आंसर 1/2। गोल्डन फॉर्मूला। यस, हमें फॉर्मूला जो है वो साइन है, साइन स्क्वायर नहीं है, हमें उसका स्क्वायर हटाना है। सिग्मा हो गया इंटीग्रेशन हो, स्क्वायर हटाना है, फॉर्मूला उसके लिए इक्वल के। तो मैं इसे लिखूंगा 1 माइनस, हमें पता है गोल्डन फार्मूला 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो गोल्डन फार्मूला उल्टा यूज़ करते हैं हम लोग, स्क्वायर हटाना है या तो एंगल डबल करना है। दो बातें लिखाया था कल, तो इसमें हमको तो एंगल डबल कर हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, स्क्वायर हटाना है। तो ये आर पाई हो जाएगा। दिमाग की घंटी बजी बच्चों। तो ये हो गया ऐसे, सिग्मा को हम बांट दिए। सर न्याउ ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n, तो n हो जाएगा। ठीक है, इसका काम निपट गया। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये हो गया कॉस पाई। अच्छा वैसे इजी, मैंने फ्रेमिंग खुद से किया तो बहुत ही बचकुंडा क्वेश्चन बन गया। अगर अपॉन 2 लेता, 7 लेता तो मज़ा आता। चलो ठीक है बच्चा पार्टी, ऐसा चल रहा है ये, कॉस n पाई तक जा रहा है। तो आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चे इससे। कॉस पाई क्या होता है बच्चों? -1 -1 +1 -1 +1, चलते रहेगी कहानी। फॉर्मूला लगाए बिना ही कर ले रहा हूँ मैं, और लास्ट में बचेगा -1/n। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना इसे। cos n पाई इज इक्वल टू -1/n, बिकॉज अगर n ऑड है तो -1 ऑड इज -1, और अगर n इवन है -1 इवन +1। जैसे कि हम जानते हैं cos पाई इज -1, क्योंकि पाई के बाजू ऑड है, और cos 2 पाई, पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर हो गया तो +1 हो जाता है। तो इट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये सब कैंसिल हो जाएंगे। अगर n इवन रहा तो सबके सब कैंसिल हो जाएंगे, जोड़ी बन जाएंगी सबकी बच्चों, यस सर। दो दो की पेयरिंग में। और अगर n ऑड रहा तो क्या होगा, एक बच जाएगा आखिर वाला एक्स्ट्रा, तो -1 ही बचेगा, क्योंकि ये बच जाएगा तो -1 ऑड ही आने वाला है, तो -1 बच जाएगा। तो ये आंसर आएगा। देख लो सही सोच रहा हूँ ना मैं। और n ऑड है तो -1 का पावर ऑड इज +1। अब -1 का पावर ऑड, माइनस बाहर निकल गया, बाहर प्लस हो गया। ये आंसर आ जाएगा। देखो समझा बच्चों? यस सर। भूलना मत। यस क्या सर। स्क्वायर हटाना है कोई भी चैप्टर हो यही करना है, क्यूब हटाना है कोई भी चैप्टर हो यही करना है। यस सर पढ़ाई। ये एपी में है, इनका कॉमन डिफरेंस x है, ऊपर x लिखा है, तो पहले वाले साइन x को लिख देंगे 3x - 2x। दूसरे वाले साइन x को लिख देंगे
4x माइनस 3x, वो टाइप उसमें हमने याद है डिवाइड और मल्टीप्लाई किए थे डिफरेंस को, यहाँ ऑलरेडी डिफरेंस ऊपर लिखा है, याद आ रहा है? एडवांस में भी क्वेश्चन आया था, 2-3 बार आ चुका है, 2 बार आया हुआ एडवांस में, मेंस में भी आ चुका है। तो साइन, ये दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा है तो लिख दिए, ये दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा है तो लिख दिए। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, डिनोमिनेटर बढ़ दो, सिमिलरली इधर भी आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अप टू एन टर्म्स। अब देखो कैंसिल हो रहे हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कुछ तो गड़बड़े दे, आप पता लगाओ क्या लिख रहा हूँ मैं, मतलब कुछ भी। अब यहाँ है cot 2x माइनस cot 3x प्लस cot 3x माइनस cot 4x प्लस cot 5x, ये चलते रही कहानी, सबसे ये सब कैंसिल होने वाले, ये बच जाएगा cot 2x माइनस लास्ट में ना n वाला cot n प्लस 1x बच जाएगा, बचो cot n x बचेगा, cot n प्लस 1x बचेगा, cot n plus 1x. करेक्ट। क्योंकि 2x से लेके n प्लस 1 तक, n तक जा रहा है तो n प्लस 1 लास्ट आएगा। अरे देखा देखा दिख रहा है ना आप लोग पे? फर्स्ट स्टेप कुछ क्लिक हो रहा है बच्चों? फर्स्ट स्टेप ये क्लिक होना चाहिए कि 8 थीटा है ना, तो ये हाफ एंगल फार्मूला लगा सकते हैं हम, लेकिन हमें हाफ एंगल जो फार्मूला है वो टेन और कॉस और साइन के याद है, कॉट की याद नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको टेन में कन्वर्ट कर देंगे और 8 को लिख देंगे 2 इंटू 4 थीटा। तो टेन थीटा प्लस टेन 2 थीटा प्लस 4 टेन 4 थीटा प्लस 8 है, यहाँ आ जाएगा फॉर्मूला टेन 2 थीटा का, एक ही फॉर्मूला टेन थीटा का, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल, क्यों हाफ एंगल कर रहे हैं? क्योंकि ये दो इसको आधा करना है ना, पीछे 4 थीटा है, तो यहाँ आ जाएगा 2 टेन 8 थीटा का 4 थीटा हो जाएगा, हाफ एंगल 1 माइनस टेन स्क्वायर 4 थीटा, ये ऊपर जाएगा टेन थीटा प्लस 2 टेन 2 थीटा प्लस टेन 4 थीटा प्लस, अच्छा ठीक है चल लिख, टेन स्क्वायर 4 थीटा अपॉन 2 2 कैंसिल हो गया है, ठीक है, और नीचे टेन 2 थीटा बचा है, टेन 4 थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई टेन थीटा, ये एडवांस में पहले आ चुका है, उसको याद ही रख लेंगे हम लोग, 4 टेन 4 थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 4 टेन 4 थीटा इंटू टेन 4 थीटा इज 4 टेन स्क्वायर 4 थीटा प्लस 4 अंदर गया, 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर 4 थीटा अपॉन टेन 4 थीटा, ये कैंसिल हो गया,
अब यहाँ पर है tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 अपॉन tan 4 थीटा। बच्चों कुछ पैटर्न दिख रहा है तुम लोग को? देखो देखो क्वेश्चन को देखो एक बार, और अभी जो मिला उसको देखो बच्चों। ये दो को लिए हमने तो हमें ये मिल गया, देखो। फिर वापस ये दो सेम मिलते मिलते बन गए, यस सर। तो क्या? Yes, sir. हाँ, यस तो ये क्या बनेगा? 2 cot 2 थीटा बन जाएंगे, क्योंकि देखो ये वाला आगे वाला बन जा रहा है आधा होके। ये कितना बन गया? बन गया ये 4 cot 4 थीटा बन गया। कॉट बन रहा है और ये आगे वाला बन जा रहा है, एंगल आधा हो जा रहा है दोनों का। तो जब इसके आगे वाले का एंगल आगे ये हो गया, फिर ये दोनों मिलेंगे बच्चों, क्या मिलेगा फिर? बोलो। 2 तो गायब हो जाएगा, सिर्फ कॉट थीटा बच जाएगा। बच्चा पार्टी। Yes, sir. यस सर। ओके सर, ये देखो इसको याद ही रख लो। ये देखो 2 स्क्वायर वैसे ही चल रहा है। टू रेज टू पावर n माइनस 2 रेज टू पावर n माइनस 2। और लास्ट में आते हैं, अच्छा n माइनस 2 नहीं है, नहीं n माइनस 1। और लास्ट में आएगा 2 रेज टू पावर n कॉट वाला आता है लास्ट में। 2 रेज टू पावर n कॉट 2 रेज टू पावर n थीटा, ये बनता है कॉट थीटा। बस इसको याद रख लो। कितना भी आगे लेके जाते थे ना, तोड़ तोड़ के ऐसे हो जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मीन्स के लिए भी। इसका प्रूफ बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है। तो हमारा LHS है cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा अप टू नंबर ऑफ टर्म्स n है 2 रेज टू पावर n माइनस 1 थीटा। नंबर ऑफ टर्म्स n है क्योंकि 2 रेज टू पावर 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर 2 साइन थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए। अब बच्चों 2 साइन थीटा डिवाइड मल्टीप्लाई करके तो सामने वाला क्या बन गया? नीचे 2 साइन थीटा रह गया, ऊपर बन गया साइन 2 थीटा। तो ये आगे वाले एंगल से अलाइंड हो गया। आगे 2 थीटा ही था, ये दोनों सेम हो गए। फिर मेरे को दिमाग में और घंटी बजी, एक और बार 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ये क्या हो गया बच्चों? साइन 4 थीटा विच इज नथिंग बट साइन 2 स्क्वायर थीटा। फिर वो आगे वाले एंगल से अलाइन हो गया। बच्चे समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. हर बार 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मुझे, राइट? तो मैं n टाइम्स 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 रेज टू पावर n होगा, और ये तो कहीं चेंज ही नहीं हुआ था, साइन थीटा हो जाएगा। और लास्ट में मुझे मिलेगा 2 साइन, ये एंगल, ये जो लास्ट में पड़ा ये तो रहेगा, इसके जस्ट पहले आ गया होगा इससे अलाइंड एंगल साइन में। फिर वापस से 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, और मैं इसको लिखूंगा साइन 2 ट्वाइस ऑफ एंगल विच इज 2n रेज टू पावर n माइनस 1 थीटा 2 रेज टू पावर n साइन थीटा। अब इनका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा,
एन कैंसिल, 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा ये। इसमें आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, थीटा और एन, बस दो इंफॉर्मेशन चाहिए। उधर तो भी अल्फा बीटा एन चाहिए था। और ये याद रखना है कि एक ही फॉर्मूला कॉस में है, कॉस के मल्टीप्लिकेशन में है, और ये टर्म्स जीपी में है, और जीपी में है ये टर्म्स, और कॉमन रेशियो 2 है, 3 के लिए नहीं है, 4 के लिए नहीं है। एक ही फॉर्मूला प्रोडक्ट में है, वो एडिशन में था, ये प्रोडक्ट में, दोनों को कंफ्यूज मत होना। ये ट्राई करो, एन और थीटा दो चीज़ें चाहिए बस। फॉर्मूला में Divide and multiply to 1/2 sine थोड़ा 2 ऊपर अच्छा लिख रहे हो क्या? अच्छा लिखो लिखो, कोई नहीं। जब तक डिवाइड एंड मल्टीप्लाई मत करो बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। व्हाई यू नीड टू प्रूव इट अगेन? and 4 एन तो 4 है, ठीक है, आगे। theta 2 pi by 15. क्या वो जीपी में चल रहा है? जीपी प्रॉपर है? Yes. इसको फॉर मेथड क्या है? थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, इसको 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये मिला, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये मिला, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जुगाड़ करेंगे। मिलना तो चाहिए भाई। तो हम इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाय 15, तो इट विल बिकम माइनस, आगे ले लो उसको, माइनस कॉस पाई बाय 15, कॉस 2 पाई बाय 15, कॉस 4 पाई बाय 15, कॉस 8 पाई बाय 15। अब देखो ये ए है, ये ए मतलब ये थीटा है हमारा, ये 2 थीटा हो गया, ये 2 स्क्वायर थीटा हो गया, 2 क्यूब थीटा हो गया। तो वी फाउंड आर थीटा विच इज पाई बाय 15। नंबर ऑफ टर्म्स वी कैन काउंट इजीली 4। तो एज पर फॉर्मूला साइन 2 रेज़ टू पावर 4 थीटा पाई बाय 15, इस फॉर्मूले में लगा दो, 2 रेज़ टू पावर 4 साइन पाई बाय 15। तो हम देख सकते हैं ऊपर बना है साइन 16 पाई बाय 15, 16 साइन पाई बाय 15। अब देखो एक का डिफरेंस है ना, और ऊपर का ज़्यादा है, तो मैंने क्या सिखाया था कि पाई प्लस पाई बाय 15 लिख देंगे। अगर कम हो तो ऊपर का डिफरेंस एक का होता और नीचे का ज़्यादा होता तो पाई माइनस कर देते, तो यह हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 15। अच्छा हाँ, एक और माइनस पहले से चल रहा था मेरे साथ, राइट, ये माइनस साइन चल रही है, तो ये ऑलरेडी माइनस था, प्लस हो जाएगा 16 पाई बाय 15। समझा बच्चों? इजी है ना, मतलब इजी मतलब अच्छा है, फॉर्मूला याद रखना चाहिए अपने। ए थीटा इज पाई बाय 33 और 1 2 3 4 5 एन इज 5। फॉर्मूला पुट करो।
तो इसने तो प्रॉपर मेथड से किया, लेकिन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। सब लोग कर पा रहे? आफरीन? Yes, sir. बच्चों ये क्वेश्चन को देख के क्या फील हो रहा है? उसी पैटर्न में जा पा रहा है क्या? हेलो? मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ कॉस में फॉर्मूला है, साइन में नहीं, तो क्या करे बताओ? Pi by 2 minus. परफेक्ट। तो साइन पाई बाय 22 को लिख देंगे कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 22। सबको कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। ट्राई करोगे बच्चों आप लोग, या बाद में करोगे? लिख लेते हो अभी? लिख लो इसको पहले होमवर्क में, तभी लिख लो साइड में 1/16। देखो मेथड सही है, सेम ही रहेगा जैसे हम कह रहे थे। सबको कॉस में कन्वर्ट किया, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएगा। ट्राई करना आप लोग। जुगाड़ तो करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सिर्फ साइन से कॉस में कन्वर्ट करना है। कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा यूज़ करके, फिर आगे जुगाड़ करके कर लेना। देखो बच्चों ये क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया, देखो कौन से फॉर्म में गया है बच्चे? हाँ बच्चा पार्टी। Alpha plus b by 2. करेक्ट करेक्ट। एंगल्स आर इन एपी, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। बच्चों हो जाएगा ये भी? वैसे Yes, हमने yes. फर्स्ट क्वेश्चन यही लिया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। यही था वो। मतलब वो तो मैंने 2022 में आया हुआ है वो क्वेश्चन, मेरे क्लास नोट्स में 2017 18 से 18 19 से है। मतलब वो फेमस क्वेश्चन है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। हमने किए थे इसे -1/2, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन कौन से उसमें जा रहा है बच्चों? बोलो। Alpha beta में. अल्फा बीटा में बेटे याद रखो, आप लोग बेसिक बातें याद रखो। उधर है ना साइन सम है, सम साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट में सिर्फ कॉस में ही फॉर्मूला है। 90 minus 6 करना है ना. 90 माइनस से भी देखो मेरे को लगता नहीं होगा ये। आप लोग को है ना, मतलब ये सोचो ये उसमें चले गया साइन ए, साइन 60 माइनस से साइन 60 प्लस से, तीन ही लोग है। देखो उधर साइन 20, साइन 60 माइनस 20, साइन 60 प्लस 20। फॉर्मूले से दोस्ती करना पड़ेंगी। ये फॉर्मूला पता है तो ये ओरली हो रहा है क्वेश्चन। अगर आप देखो साइन 3a, आंसर 1/4 साइन 3a, 16 इंटू 1/4 4 हो गया। साइन 3a 60 डिग्री तो √3/2। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने आंसर भी दिया था इसका, 2√3 है। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. इन द वर्ल्ड ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया इतने कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आते, उसमें इसके बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये भी नोट करने वाली बात है। मेंस के क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है वो चैप्टर्स के। अगेन यहाँ पर आपको सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉस में, ठीक है। और कोई मेथड हो ही नहीं सकता है। अच्छा इसने कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो एक और दिमाग चलना चाहिए कि आप π/8 है, देखो फर्स्ट पे, और लास्ट में क्या है 7π/8। एडिशन क्या आ रहा है बच्चों? पाई। तो पहले आखिरी का सेकंड लास्ट का थर्ड लास्ट का जोड़ी बना दिया उसने, तो वो स्क्वायर हो गया। फिर इससे ही हो गया, मतलब फॉर्मूले कन्वर्ट करना नहीं पड़ा, ऐसे ही हो जा रहा है ये। बच्चों ये कर पाओगे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये क्वेश्चन कराना था मेरे को, ये आप लोग अभी क्लास नोट्स में लिख लो।
इसका ट्विस्ट समझ में आया क्या? पहले आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि ए क्या है। ए ये तो आपको दिख रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे डिफरेंस हो रहा है ना बच्चों, लेकिन इसका ए जो है ना ये है 2⁻10, ये ए है। कैसे? क्योंकि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा π/2⁹ नेक्स्ट टर्म। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, चलते रहोगे, तो लास्ट में देखो π/2 क्यूब आएगा और π/2 स्क्वायर आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने पे। ये इसने बस इतना सा छोटा सा ट्विस्ट कर दिया। बच्चों दिमाग की घंटी बजी? Yes, sir. तो इसमें ना देखो अपने को दो फॉर्मूले में 2 ही चीज़ें चाहिए, एक थीटा जो कि इस केस में दिख रहा है π/2⁻10 और दूसरा n चाहिए। और फॉर्मूला क्या है हमारा? sin 2⁻n थीटा अपॉन 2। यूज टू होने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगेंगी अभी भी। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो थीटा तो हमें मिल गया, ये है करके। अब n क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स हो रहे? अगर आप गिनो तो 9 टर्म्स हो रहे। देखो 2 से लेके 10 तक 9 टर्म्स होते, क्योंकि 1 से लेके 10 तक 10 होते। अरे बच्चा पार्टी, ये बातों में Yes, कंफ्यूज sir. किया है इसने बच्चों को, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाने का टाइम आ गया। साइन 2⁹9 थीटा इज π/2⁻10, 2⁻9 साइन π/2⁻10। इतनी खुशी मुझे ज़िंदगी में नहीं है। देखो कैंसिल हो रहा है। और 2⁻9 हमें पता है 5/2 होता है। और ये भी खुशी से एकदम रोते रोते खुशी के आंसू के साथ साइन π/2 1 हो गया। तो आंसर है 1/512। बच्चों कैसा था? मस्त था ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिखना हो गया। स्क्वायरिंग कर रहे लोग, जुगाड़ू मेथड है, ठीक। बच्चों a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c दे दिया है और आपको पूछ रहा है, इसके रूट दे दिया अल्फ़ा बीटा, ओके। और आपको पूछ रहा है tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या रहेगा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा क्या रहेगा। ये फेमस सवाल है, एडवांस में 2019 में भी आया था। तो बच्चों ये जो है ना, इसको अलग तरीके से करना है बच्चों। हम क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह लिख देंगे, पूरी इक्वेशन को हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि मैं इसे लिख दूँ 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस, देखो क्योंकि दोनों को मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसलिए। तुम लोग लग रहा क्या सर ये कॉम्प्लिकेट कर दे रहे आप, लेकिन बच्चों यही मेथड है, क्या करें। 2a just for the sake of simplification let's say t equal to tan θ/2। तो ये बन जाएगा 280 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक बन जाता है विदाउट स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करना अवॉइड करते हैं, उसका रीज़न है स्क्वायरिंग गिव एक्स्ट्रा एरर नियर सोल्यूशन, एक्स्ट्रा नियर सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा 280 b माइनस बी टी स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर दोनों में से कॉमन निकल के सामने भेज दिए, c इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर।
अब जमा करो इन्हें, 280 प्लस बी माइनस बी टी स्क्वायर, सी प्लस सी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ ले लेते तो सी स्क्वायर इसको उधर ले लिया, प्लस बी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इन टी दिख रहा है तो टी स्क्वायर वालों को एक तरफ किए, फिर माइनस 280 प्लस सी माइनस बी। बच्चा पार्टी मुझे आप बताओ, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा थे, इसके रूट्स क्या रहेंगे, कोई बता सकता है मुझे? अरे नहीं हो रहा है तो बोल दो। इसका एक रहेगा रूट 10 अल्फ़ा बाई 2 और दूसरा रहेगा 10 बीटा बाई 2, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो थीटा की जगह आने वाला है इधर, तो यहाँ पर वो इधर आने वाला है, तो t इक्वल टू 10 थीटा बाई 2 है तो अल्फ़ा यहाँ आने वाला है। अब ये t में क्वाड्रेटिक है, t की वैल्यूज रहेंगी, तो t इक्वल टू एक बार अल्फ़ा पुट करेंगे अल्फ़ा बाई 2, एक बार बीटा पुट करेंगे बीटा बाई 2। बच्चों दिमाग की घंटी बजी क्या? बच्चा पार्टी हेलो, ये समझ में आया कैसे हुआ करके? Yes, sir. Yes, sir. तो सम ऑफ रूट्स प्लस सम ऑफ रूट्स विल बी टी के बाजू वाला माइनस ऑफ माइनस 2a अपॉन सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर के बाजू वाला कोएफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वुड बी सी माइनस बी अपॉन, क्या तुम लोग ना कुछ बताते नहीं हो मेरे को, ये क्या स्क्वायर कहाँ से आ गया है? क्या भैया, ठीक है, यहाँ आ गया सी प्लस बी। अब बच्चों ये दोनों चीज़ें कौन से फॉर्मूले में आती है, कोई बताएगा मुझे? Tan A plus B. सही बात, 10 अल्फा ये आती है यहाँ पर, टेन ए प्लस 10 बी 1 माइनस 10 10 बी। अब इसकी जगह आ जाएगा 2a अपॉन सी प्लस बी, और इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस सी माइनस बी अपॉन सी प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट 2a। ये ऊपर गया, सी कैंसिल, 2a अपॉन 2b, सही लिख रहा हो ना? देख, a अपॉन b। Yes. अब बताओ मुझे, कुछ दिमाग की घंटी बज रही है, इसको आप क्या लिखोगे? हमें tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 आ गया, तो हम इसको लिखेंगे 2 tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, तो हमें ये मिल जाएगा। कॉस को क्या लिखेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, फिर इसकी जगह भी सिमिलर है 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। समझ गए कि आप लोग बच्चों ऐसे इसको करना है क्वेश्चन को? Yes, sir. लिख लो इसको। बच्चों देखो ये क्वेश्चन है ना सेम टाइप का है, चलो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर लो, ये खुद से ट्राई करो आप लोग, सब लोग है ना, क्या चले गए? है चलो, Yes, sir. सेम टाइप का आप लोग खुद करोगे ना तो एक कमांड आ जाएगा। आप इसके पैटर्न देखो, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स फॉर्म है, तो आप क्या करोगे, कॉस एक्स की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 वो सब पुट करके tan एक्स बाई 2 को टी, सेम मेथड से करो आप लोग,
ठीक है, ट्राई करो। 2 है क्या सर? शायद 1/2 या 2 ऐसी कुछ है। 1/2 बेटा, इसका मेथड पूरा अलग है, लेकिन 1/2 आंसर। शिफा एक बार मुझे वो क्वेश्चन बोलना, √3 cos x प्लस 2b sin x is equals to इज इक्वल टू 3। c ओके सी। और अल्फा प्लस बीटा भी दिया उसने π/3 के। pi by 3 yes. तो जो हमारा मेथड है वही हम करेंगे, स्टैंडर्ड मेथड है। लेट t इक्वल टू 10x/2। तो ये हो गया। ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, डोंट वरी। एडवांस में 5 मिनट तक मिल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ही कम आते हैं एग्ज़ाम में अपने को। स्टूडेंट को 50% भी अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो बड़ी बात है। तो 18 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन करना है बेसिकली, 9 से 10 1 घंटे में, तो 6 मिनट तक मिल जाता है अगर 10 भी है। हाँ, अगर कोई टॉपर है तो उसे ज़्यादा करना रहता है तो फिर स्पीड चाहिए। ये दोनों इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, c+c(t)² हो गया। सबको उधर भेज देते राइट साइड में। तो ये मिल गया। अब हमें मालूम है, हमने इसको तो इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा दिया था उसने, तो इसके हो जाएंगे 10α/2 10β/2। बाकी लोग ये यहाँ तक मेरे ख्याल से अब तक कर पा रहे होंगे। Yes, sir. 1/2. 1/2 राइट। जब मतलब मैं बता देता हूँ कि इसका ये मेथड है तो वो थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो आप लोग को थोड़ा चाहिए कि ना खुद से भी फिगर आउट करने के लिए आपको थोड़ी सी ना PYQs पूरे चार्ट जाना चाहिए, मेंस एडवांस के। मतलब मुझे तो एडवांस, अब मैं एडवांस के भी हम कर ही ले रहे हैं क्वेश्चन आराम से, आप लोग भी कर ही ले रहे हो। ये हो गया। अब α/2 है तो इनको डिवाइड/2 कर देते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू दे दिया तो π/6 हो जाएगा। बोथ साइड 10 लगा देते हैं। अगर आपके पास मेंस एडवांस की है तो वो बुक कर लो, कोई नहीं। अगर नहीं है एडवांस की तो मेंस की खरीदो, एडवांस की बाद में देख लें। 10A + 10A + 10B 1 - 10A 10B 1/√3। तो एज पर गिवन हमें दो चीज़ें मिल गई, 4B क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या फाइंड करना है हमें? ये मैंने सब सही किया ना, कुछ गलती नहीं है इसमें ना? b/a के वाले B/8. हाँ, B/a चाहिए ना, ठीक है। C तो हमारा C भी आ रहा है, C कैंसिल हो जाना चाहिए था टेक्निकली। हाँ ये अच्छा, जब मैंने इसे इधर भेजा तो ये प्लस हो जाएगा। और कुछ मिस्टेक हो रही है मुझसे सॉल्विंग में, देखो। देखिए यहाँ तक तो सही लग रहा है। भी है शायद ना सर, और प्लस c भी है शायद ना वहाँ। ये C मिस कर दिया हम लोग, हाँ ये प्रॉब्लम हो गया, राइट। Yes. हाँ तो यहाँ प्लस C भी था, इसलिए सब हो रहा है। तो यहाँ प्लस C भी था,
1 माइनस सी माइनस रूट 3a, वो सी कैंसिल होना चाहिए टेक्निकली, तो ये सी कैंसिल होके 2 रूट 3a बच गया, फिर 2 कैंसिल होके रूट 3 कैंसिल होके एग्जैक्टली हमारा आंसर आ गया, इसलिए मिस्टेक है 0.5। ठीक है, बाकी लोग समझ में आए? Yes, sir.